नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एम के केमिस्ट्री अड्डा पर। और मैं हूं मनीष कुमार। अब हम लोग इस स्पेशल साइंस सीरीज के चौथे लेक्चर को लेकर आए हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कांच के ऊपर, यानी कि ग्लास। आज का टॉपिक जो है वो कांच है और ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी कांच पर ही रिलेट होंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट यहीं से करते हैं। प्राचीन काल में कांच का निर्माण सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो मिस्र में हुआ, जिसे हम लोग इजिप्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कांच का कोई रासायनिक संगठन या सूत्र नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह एक प्रकार का मिश्रण होता है, इसलिए इसका कोई रासायनिक सूत्र या संगठन नहीं होता है। कांच की ना तो किसी भी प्रकार की कोई क्रिस्टलीय संरचना होती है, ना ही उसका कोई एक निश्चित गलनांक होता है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि गलनांक कितना होता है, तो उसका कोई गलनांक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, कांच को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको अति शीतलित द्रव यानी कि सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। क्योंकि जो पुरानी बिल्डिंग्स बनी होती हैं उनमें आप देखते हैं कि काफ़ी पुरानी हो गई, जिनमें खिड़कियां लगी हुई हैं, तो वो कांच जो है वो धुंधला सा पड़ जाता है, दूधिया टाइप का पड़ जाता है और किनारे पे मोटा हो जाता है। तो काफ़ी समय के बाद धीरे धीरे उसका बहाव होता है और किनारों पे मोटी हो जाती है, तो उसको सुपर कूल्ड लिक्विड यानी कि अति शीतलित द्रव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कांच सामान्यतः किसका मिश्रण है? तो कांच मिश्रण बताया है, इसीलिए उसका गलनांक निश्चित नहीं है। तो वह क्या है? क्षार धातुओं के सिलिकेटों का मिक्सर होता है। तो क्षार धातुएं सोडियम, मैग्नीशियम वगैरह इन सब का होता है। साधारण कांच को बनाने में कौन से कच्चे पदार्थ प्रयोग होते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और बालू, इनका प्रयोग किया जाता है नॉर्मल साधारण कांच को बनाने में। सामान्य कांच का संगठन क्या होता है? तो अगर आप सामान्य कांच की बात कर रहे हैं तो ये क्या है? क्षारीय धातुओं के ऑक्साइड्स होते हैं, सिलिकेट होते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड और SiO2। तो ये आपका जो है वो रासायनिक संगठन हो गया। कांच का जो संगठन है, सोडियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड और सिलिका जो है वो सामान्य कांच या साधारण कांच में मिले हुए होते हैं। जल में विलेय कांच को क्या कहते हैं? तो जल में विलेय कांच को जल कांच यानी कि वाटर ग्लास ही कहा जाता है। तो जल कांच है क्या चीज़? तो जल कांच जो है सोडियम का सिलिकेट होता है, इसे Na2SiO3 कहते हैं, वाटर ग्लास है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो जो Na2SiO3 जो है यानी कि सोडियम सिलिकेट किससे बनता है? तो सोडियम कार्बोनेट और सिलिका को यानी कि SiO2 को गर्म करने से सोडियम सिलिकेट बनता है, Na2SiO3। इसी को वाटर ग्लास या जल कांच कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जल कांच का रासायनिक नाम क्या है? तो अभी बताया, जल कांच सोडियम सिलिकेट है, Na2SiO3। अगला क्वेश्चन है, फोटोक्रोमिक कांच का धूप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फोटोक्रोमिक कांच स्वतः ही धूप में काला पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, धूप में चश्मा काला पड़ जाता है, क्यों पड़ जाता है? क्योंकि उसमें सिल्वर ब्रोमाइड होता है। तो AgBr की उपस्थित होने के कारण वह काला पड़ जाता है। रासायनिक प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले उपकरण किस कांच के बनाए जाते हैं? तो प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाले कांच पायरेक्स ग्लास यानी पायरेक्स कांच के बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायरेक्स कांच क्या है? तो पायरेक्स कांच जो है वो बोरोसिलिकेट होते हैं। तो प्रयोगशाला में जो अच्छे यानी कि उपकरण बनाए जाते हैं तो बोरोसिलिकेट ग्लास के होते हैं। तो पायरेक्स कांच का संगठन क्या है? तो जो बोरोसिलिकेट कांच है तो बेरियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट्स का मिक्सर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदु कांच किसे कहते हैं? तो मृदु कांच सोडा ग्लास को ही कहा जाता है। सोडा कांच, इसी सोडा कांच को ही क्या कहते हैं? नरम कांच भी कहते हैं। सोडा कांच का ही दूसरा नाम क्या है? नरम कांच, या नरम कांच को ही सोडा कांच कहते हैं। तो सोडा कांच जो है उसका फॉर्मूला क्या है? तो वो सोडियम कार्बोनेट, सोडा कांच सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और
सिलिका का मिक्सर होता है जिसको हम लोग सोडा कांच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा कांच का प्रयोग किया जाता है, तो सोडा कांच का प्रयोग ट्यूबलाइट और बोतलें बनाने में प्रयोग किया जाता है, और बोतलें बनाने में इनका प्रयोग करते हैं। बोतलें बनाने में प्रयोग किया जाता है सोडा कांच का। चमकदार कांच अद्भुत झिलमिलाहट पैदा होती है, तो वो कांच जो है वो क्या होता है, लेड क्रिस्टल कांच होता है, लेड क्रिस्टल कांच। अगला है, महंगे कांच के जो पात्र बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, लेड क्रिस्टल कांच के। सर्वोत्तम श्रेणी का कांच जैना कांच होता है, उत्तम क्वालिटी का माना जाता है। तो जैना कांच का संगठन क्या है, तो जैना कांच जो है वो जिंक और बेरियम बोरोसिलिकेट से मिलकर बनता है, वो आपका जैना कांच है। जैना कांच किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो जो साइंटिफिक इक्विपमेंट्स होते हैं, यानी वैज्ञानिक उपकरण होते हैं, वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए जैना कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म जो बनाया जाता है वो किस कांच के बनाए जाते हैं, तो प्रिज्म जो है वो फ्लिंट कांच के बनाए जाते हैं। उत्तम कलात्मक वस्तुएं बनाने में भी फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। दूरबीन सूक्ष्मदर्शी कैमरे आदि के जो लेंस बने होते हैं वो भी फ्लिंट कांच के बने होते हैं। साधारण चश्मों के जो लेंस हैं वो किस कांच के बनाए जाते हैं, तो वो क्राउन कांच के बनाए जाते हैं। कौन सा कांच, क्राउन कांच। फ्लिंट ग्लास का संगठन होता है, जो फ्लिंट अभी बताया था, जो उत्तम कलात्मक वस्तुएं या प्रिज्म जिसके बनाए जाते हैं, तो वो पोटेशियम के कार्बोनेट, लेड का ऑक्साइड और सिलिकॉन के ऑक्साइड्स का मिक्सर होता है, यही क्या है आपका फ्लिंट ग्लास है। क्राउन कांच का संगठन क्या है, क्राउन कांच अभी बताया, तो ये क्राउन कांच जो है वो पोटेशियम का ऑक्साइड है, यानी कि K2O कह सकते हैं, बेरियम का ऑक्साइड है BaO है, और सिलिका है SiO2, इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पराबैंगनी किरणों से बचाने वाले चश्मों में प्रयोग किया जाता है, तो UV विकिरण जिससे बच जाता है वो क्या है आपका क्रुक्स कांच। और क्रुक्स कांच में सिलिका के साथ क्या मिला होता है, तो क्रुक्स कांच में सिलिका के साथ में सीरियम का ऑक्साइड यानी कि CeO2 मिला होता है, ये रहता है सिलिका के साथ, जो क्रुक्स कांच की बात हो रही है। अब क्वार्ट्ज कांच किसको कहते हैं, तो क्वार्ट्ज कांच सिलिका कांच को क्वार्ट्ज कांच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटास कांच का संगठन क्या है, तो पोटास में पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका, यानी K2CO3 CaCO3 और सिलिका इसमें मिक्सर होता है। अधिक ताप पर गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन और प्रयोगशाला के उपकरण जो हैं वो बनाए जाते हैं पोटास कांच के। वैसे उत्तम वाला तो हमने आपको पायरेक्स बताया था जो लैब में बनाते हैं। दुर्लभ मृदा धातु व सिलिकेट से क्या बनता है, क्रुक्स कांच बनता है। अब उल्टा करके क्वेश्चन पूछ लिया, इसका क्रुक्स कांच बनता है। अगला है, बुलेट प्रूफ कांच बनाए जाते हैं, तो बुलेट प्रूफ कांच रेशेदार के बनते हैं, इसीलिए वो क्या होता है बहुत महीन टुकड़े होते हैं, तो साधारण भेदना उन्हें मुश्किल हो जाता है। कांच का अनिलीकरण क्या है, तो कांच का अनिलीकरण किसको कहते हैं, कांच को बर्तन बनाने के लिए विभिन्न सांचों में डालकर धीरे धीरे उसको ठंडा करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, कांच का अनिलीकरण। अगला क्वेश्चन है, अनिलीकरण का दूसरा नाम है, तो उसको तापानुशीतन भी कहते हैं, यानी कि उसको ठंडा करते हैं इसलिए उसको तापानुशीतन भी कहा जाता है। तो कांच को गलाने के लिए सुविधा हो जाए उसके लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं, तो क्यूलेट मिलाते हैं, जिससे कि वह आसानी से गल जाता है। कांच को गहरा नीला रंग देने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो कांच को गहरा रंग नीला देने के लिए कोबाल्ट का ऑक्साइड मिलाया जाता है। और आपसे कह सकते हैं कि कांच को कठोर बनाने के लिए, कांच को आप ये 41 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन है तो 42 करके लिख सकते हैं कि कांच को कठोर बनाने में किस रसायन का प्रयोग करते हैं,
किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का आप यूज़ करते हैं। और 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं, कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का आप यूज़ करते हैं। चलिए सॉरी कोबाल्ट ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, कांच को हरा रंग बनाने के लिए फेरस के ऑक्साइड का आप यूज़ करते हैं, यानी कि FeO का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच को पीकॉक ब्लू रंग देने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो क्यूप्रिक के लवण होते हैं। देखिए क्यूप्रस है, बैलेंसी कम है, क्यूप्रिक है जिसमें ज़्यादा है, तो CuO जो है इस तरीके से इसका ऑक्साइड आप लेते हैं, तो इस तरीके से कॉपर के साल्ट से लेते हैं जो नीला रंग प्रदान करते हैं। कांच को चटक लाल बनाने के लिए आप कैडमियम का सल्फाइड यानी कि CDS या फिर आप क्यूप्रस का ऑक्साइड तो Cu2O, क्यूप्रिक होता है तो CuO होता है, तो इस तरीके से आप कांच में लाल रंग उसका प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूबी जैसा लाल बनाने के लिए तो गोल्ड क्लोराइड का प्रयोग करते हैं या इसी को पर्पल ऑफ कैसियस कहा जाता है। पर्पल ऑफ कैसियस किसको? गोल्ड के सॉल को, तो जो गोल्ड का कैसियस है ना, पर्पल ऑफ कैसियस, इसी का गोल्ड सॉल जो है कोलाइडी विलियन है, इसलिए इसको पर्पल ऑफ कैसियस उपनाम भी दिया जाता है। तो रूबी जैसा लाल कांच बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। प्रतिदीप्तशील पीला कांच बनाने के लिए आप सोडियम के यूरेनेट का या UO2 मिला देने से आप उसमें पीला चमकीला कांच आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है, कांच को लाल बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ है तो क्यूप्रस के लवण, चटक लाल या लाल बनाने के लिए क्यूप्रस लवण का प्रयोग आप करते हैं। नींबू जैसा पीला कांच बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ है तो नींबू जैसा पीला अगर आपको पदार्थ या कांच बनाना है तो आप कैडमियम सल्फाइड का प्रयोग करते हैं। तो इतने ढेर सारे हम लोगों ने कांच पढ़ लिए, तो हम एक बार देख लेते हैं कांच के प्रकार। तो कांच के लगभग हम आपको 11 प्रकार बताएंगे, जिसमें से जल कांच, फोटोक्रोमिक, पायरेक्स कांच, लेड क्रिस्टल कांच, सोडा कांच, जेना कांच, फ्लिंट कांच, ये हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्राउन कांच, क्रोक्स कांच और क्वार्ट्ज कांच और पोटास कांच। तो इस तरीके से यह 11 प्रकार के, आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 11 प्रकार के जो कांच हैं वो हम लोगों ने पढ़े, इस पर ढेर सारे 50 क्वेश्चंस भी किए। बहुत बहुत धन्यवाद।